हेलो दोस्तों, नागिन के आज के एपिसोड में आपने देखा कि एपिसोड की शुरुआत में पम्मी परमीत से कहता है कि अनंता का परिवार उनके स्तर का नहीं है। परमीत उसे बताता है कि रवीश को स्वर्ण के साथ समीर ने रंगे हाथ पकड़ लिया है, इसलिए उसके पास इस मुसीबत से भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह उससे कहता है कि समीर एक मंत्री है, यह मत भूलो। वह वहाँ से चला जाता है। गुरविंदर वहाँ आता है और परमीत के जन्म स्थान के बारे में पूछता है। परमीत जवाब देता है कि वह अटारी से हैं। गुरिंदर कहता है कि वह भी अटारी से हैं और परमीत के परिवार का नाम उसके दोस्त के परिवार के नाम से मिलता है। वह बताता है कि उसके घर के बाहर एक छोटा सा शिवलिंग था। परमीत को याद आता है कि कैसे उसने उसे उसी शिवलिंग वाले घर के बाहर से डॉक्टर तुषार का अपहरण किया था। और वह कहता है कि सूरी पंजाब में एक आम सरनेम है और उनके नाम भी, तो यह एक महज संयोग हो सकता है। वह अंदर चला जाता है। बलजीत परमीत से पूछता है कि क्या हुआ। परमीत बताता है कि उन्हें पता चला कि डॉक्टर तुषार गुरविंदर के घर आए गए हैं और इसलिए उसे पता लगाना होगा कि नागिन का गुरविंदर परिवार से कोई संबंध है या नहीं। समीर कहता है कि परमीत की योजना चूक नहीं है। परमीत कहता है कि अनंता या पूर्वी में से कोई एक नागिन है। महासफेरा वहाँ आता है। परमीत पूछता है कि क्या महासफेरा को नागिन का जहर मिला जो उसने भेजा था। वह कहता है कि उसने उसे वह जहर एक भेड़िए पर मिला। महासफेरा कहता है कि वह कोई सामान्य नागिन नहीं बल्कि एक महानागिन है, वह नागिन अनंता कुल की है। वह खुलासा करता है कि नागिन वही है। ऋषभ पूछता है कि क्या वह नागिन उन्हें मार डालेगी। परमीत महासफेरा से उस नागिन को मारने के लिए कहता है। वह कहता है कि महाकुंभ जाने से पहले वह नागिन का शव देखना चाहता है और महासफेरा के पास नागिन को मारने के लिए 2 दिन है। महासफेरा कहता है कि उसे घर में नागिन की महक आ रही है। वह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके पता लगाएगा कि नागिन कौन है। दूसरी तरफ करण चिढ़ाते हुए पूर्वी से पूछता है कि क्या उसे दूल्हा चाहिए क्योंकि उसे इसके लिए चिड़ियाघर जाना है। रवीश हंसता है। आर्यमन वहाँ आता है और पूर्वी की तारीफ करता है। वह कहता है कि यह मेकअप पूर्वी पर जच रहा है। वह उसे पार्टी का आनंद लेने के लिए कहता है। पूर्वी अंदर चली जाती है। रवीश आर्यमन से कहता है कि पूर्वी किसी भी कोण से सुंदर नहीं लगती। आर्यमन कहता है कि रवीश बेवकूफ़ है, लेकिन वह यह बात कहता नहीं है और करण कंजूस है। करण सोचता है कि उसे खेल बदलना आता है। अनंता मेहंदी आर्टिस्टों से पूर्वी के नाम पर मेहंदी लगाने को कहती है। पूर्वी बैठ जाती है। अनंता यह देखकर हैरान हो जाती है कि पूर्वी इतनी आसानी से मान गई। वह कहती है कि उसे पूर्वी से इतनी आसानी से मान जाने की उम्मीद नहीं थी। टीना कहती है कि पूर्वी किसी को पसंद करती होगी। वह पूछती है कि पूर्वी के हाथ पर किसका नाम लिखा जाए। पूर्वी जवाब देती है कि कोई है ही नहीं, तो किसका नाम लिखूं। आर्यमन वहाँ आता है और कहता है कि वह पूर्वी के दिल में है, इसलिए उसका नाम उसके हाथ पर लिखा जाना चाहिए। सुनकर पूर्वी चौंक जाती है। आर्यमन से कहता है कि वह मान ले कि वह उसे पसंद करती है। पूर्वी उसे बताती है कि वह उसे पसंद करती है। आर्यमन उससे कहता है कि वह उससे प्यार करता है और पता चलता है कि पूर्वी का सपना था। अर्जुन कहता है कि आज दोहरी खुशी है, इसलिए पहले जोड़े डांस करेंगे। रवीश अनंता के साथ और करण टीना के साथ डांस करते हैं। अर्जुन कहता है कि अब आर्यमन दूल्हे की बहन के साथ डांस करेगा। आर्यमन मना कर देता। अर्जुन आर्यमन को खींचकर मंच पर ले जाता है। अनंता पूर्वी को धक्का देकर मंच पर ले आती है। रोमा भी मंच पर पहुंच जाती है। पूर्वी कहती है कि उसे गलतफहमी हुई थी, इसलिए वह जा रही है। आर्यमन उसे बताता है कि वह भी दुल्हन की बहन है और वह पूर्वी और रोमा दोनों के साथ डांस करेगा। करण सोफे पर एक फ़ोन देखता है और उसे उठा लेता है। तभी आर्यमन अपने फ़ोन पर पूर्वी का एक मैसेज देखता है और छत पर चला जाता है। करण यह देखकर मुस्कुराता है। वह सोचता है कि यह उसकी शादी है, लेकिन आर्यमन को चैनल तोहफे में मिला है, इसलिए वह चुप नहीं रहेगा। सुरेंद्र सोचता है कि यह सच जानने का मौका है। वह अंदर चला जाता है। संगीत बंद हो जाता है। सभी हैरान हो जाते हैं कि क्या हुआ। महासफेरा अपनी बीन बजाता है। परमीत कहता है कि यह लोक संगीत है। अर्जुन कहता है कि आजकल शादियों में नागिन डांस आम बात है। पूर्वी समेत सभी नाचने लगते हैं। महासफेरा पूर्वी का हार देखता है और परमीत से कहता है कि नागिन जरूर है। अनंता पूछती है क्या पूर्वी को कोई संक्रमण है क्योंकि उसकी त्वचा छिल रही है। उत्तरा और भरणी संगीत से प्रभावित हो जाते हैं। भरणी कहती है कि वह महानाग
वह महानाग रानी की हालत को लेकर चिंतित है। उत्तरा उम्मीद करती है कि पूर्वी सबके सामने अपने असली रूप में ना आ जाए। वह परिणीत से कहती है कि उन्हें पूर्वी को बचाना चाहिए। इसी बीच पूर्वी की त्वचा सांप की त्वचा में बदल जाती है और वह नाचने लगती है। अनंता को चक्कर आने लगते हैं। माँ सफेरा देखता है कि अनंता की त्वचा सांप जैसी है। अनंता उल्टी करने के लिए अंदर भागती है। माँ सफेरा गलती से अनंता को नागिन समझ लेता है और वह परमीत को बताता है कि अनंता नागिन है। पूर्वी अंदर चली जाती है और उत्तरा पूर्वी को पानी देती है। पूर्वी कहती है कि अब उसे अच्छा लग रहा है। वह अपने फ़ोन में आर्यमन का मैसेज देखती है जिसमें लिखा है कि वह उसे पसंद करता है। वह खुश हो जाती है और छत पर भाग जाती है। वह आर्यमन से कहती है कि वह भी उससे प्यार करती है। सुनकर आर्यमन चुप जाता है। वह अपने चचेरे भाइयों को देखता है। पूर्वी भी उन्हें देखती है। आर्यमन समझ जाता है कि वह उसके कज़न भाई इस सब के पीछे हैं। वह पूर्वी से कहता है कि उसे उसका मैसेज मिला होगा, लेकिन इस शरारत के पीछे उसके कज़न्स हैं। वह उससे माफ़ी मांगता है। वह अपने कज़न्स भाइयों को डांटता है। पूर्वी हंसती है और वह उससे कहती है कि वह भी मजाक कर रही थी और वह पूछती है कि वह उससे प्यार कैसे कर सकती है। सुरिंदर परमीत के कमरे में तलाशी लेता है और पता लगाता है कि परमीत का परिवार जासूस है। उसे तहखाने की चाबी मिल जाती है। बाद में अनंता पूर्वी से पूछती है कि वह प्यार के बारे में क्यों पूछ रही है। पूर्वी कहती है कि उसे नहीं पता। अनंता पूछती है क्या पूर्वी आर्यमन को पसंद करती है। पूर्वी पूछती है कि अनंता आर्यमन का नाम क्यों ले रही है। अनंता कहती है कि आर्यमन जिस तरह का इंसान है वह पूर्वी को खुश नहीं रख पाएगा। रोहन पूर्वी के लिए केक लेकर आता है और वह अपने माता पिता को फ़ोन करता है। वह पूर्वी का जन्मदिन मनाता है। गुरविंदर को वह सबूत मिल जाते हैं जो मयूरी ने पूर्वी को दिया था। वह आर्यमन के दफ्तर जाता है। वह कर्मचारी से झूठ बोलता है कि वह निमंत्रण पत्र छपवाने आया था और परमीत ने उसे भेजा था। वह तहखाने में पहुंचता है। वहां बम और बंदूकें पाता है। वह उनकी एक तस्वीर लेता है और वहां से चला जाता है। वह पुलिस स्टेशन जाता है और कहता है कि परमीत सूरी के खिलाफ शिकायत दर्ज करानी है। वह कहता है कि वे जासूस है और पुलिस इंस्पेक्टर को तस्वीर दिखाता है। पुलिस इंस्पेक्टर कहता है कि उन्हें उन्हें अरेस्ट वारंट मिल जाएगा। परमीत कहता है कि उन्हें मेहमानों को रद्द करने का संदेश भेज देना चाहिए क्योंकि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि अनंता प्रेग्नेंट है। टीना कहती है कि उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी शादी मेहमानों के बिना होगी। उत्तरा कहती है कि आखिरकार पूर्वी का जन्मदिन आ ही गया। पूर्वी का परिवार परमीत के घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। वे कार में बैठकर परमीत के घर पहुंचते हैं। परमीत कहता है कि पहले करण और टीना की शादी होगी। पूर्वी अंदर जाकर आर्यमन को फाइल देती है। आर्यमन उसे डांटता है। पिंकी वहाँ आती है और पूर्वी को वहाँ से ले जाती है। वह कहती है कि आर्यमन की गर्लफ्रेंड ने शादी के दिन उसे छोड़ दिया था, इसलिए वह आज ऐसा है। वह वहाँ से चली जाती है। परमीत बलजीत से कहता है कि आज नागिन उन्हें नागमणि दे देगी। उत्तरा सोचती है कि नागिन का एक खास दौर शुरू हो गया है। आप आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।